ये कैसा रहा भैया? बहुत अच्छा पेपर रहा सर। पेपर का लेवल कैसा था? पेपर का लेवल मॉडरेट था, क्योंकि बहुत सारे जो एलिमिनेशन क्वेश्चन थे वो आसान थे। अगर आपको एक पता है तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। पिछले बार के कंपैरिजन में? पिछली बार के कंपैरिजन में पेपर टफ था थोड़ा, क्योंकि बिहार वाला तो जीके इजी था, करंट अफेयर भी इजी था, पर जो स्टैटिक पार्ट था वो थोड़ा सा माइंड पजलिंग था। पिछले बार के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ थोड़ा सा टफ है। कितने अटेम्प्ट किया आपने? मैंने किया 130, 130 अटेम्प्ट कर लिया। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अटेम्प्ट कौन सा आपका? मेरा ये थर्ड है। थर्ड अटेम्प्ट। जी हाँ। अच्छा, पहले 2 अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुंचे? प्री। प्री। या अच्छा, प्री हुआ नहीं अभी तक? जी जी नहीं, अभी नहीं। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार होना चाहिए, इस बार तो एकदम पार है 69। अच्छा, बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ था, तो टफ क्या था? टफ था स्टैटिक पार्ट, माइंड पजलिंग था। कुछ ऐसा लगा कि लाइक एनसीईआरटी से है क्वेश्चन, बट वो कभी हम लोग पढ़े ही नहीं, तो ऐसा अनटच्ड पार्ट था जीएस में खास करके। करंट कहाँ तक की? करंट पूछा था मई तक, मेरे को लगा मई तक पूछा है। आप ये देकर आ रहे हैं क्या एग्जाम? कैसा रहा पेपर? ठीक रहा सर। कैसा लेवल कैसा? इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत टफ भी था। अच्छा, पिछले बार भी दिया था आपने? हाँ, पिछले बार दिए थे। कैसा रहा पिछले बार के कंपैरिजन? पिछले बार के कंपैरिजन में है, इस बार हम थोड़ा ज़्यादा मतलब तैयारी नहीं किए, कम पढ़े हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ठीक ठाक गया है। कहाँ बहुत से? सारा बीपीएससी टीआरई से भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन रिपीट किया गया जो इस बार एग्जाम हुआ? कुछ ऑप्शंस ऐसे लग रहे थे, कुछ ऑप्शंस ऐसे लग रहे थे कि वहाँ से 7 आए। क्वेश्चन था वैसा। 7 क्वेश्चन था। एक जो आपका जो टाइम वाला आया है, भूटान वाला, वो भी था। 2-3 क्वेश्चन और हमने देखा जो उसका था कॉमन। कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज्यादा परेशान? इकोनॉमिक्स। हमको इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स लाइक पल्ले नहीं पड़ रहा। करेंट एंड इकोनॉमिक्स जो मिक्स मतलब ये सबको परेशान। बिल्कुल मिक्स था, क्योंकि एक क्वेश्चन में जीडीपी भी उसमें दिया होता है डाटा, और फिजिकल डेफिसिट का भी डाटा है इंडिया का, तो आपको एलिमिनेट करना है। दोनों में डाटा है, अगर फैक्चुअल डाटा आपको याद है तो आप एलिमिनेट कर पाओगे। फिर एक था कि ग्लोबलाइजेशन का कुछ क्वेश्चन था। जैसे ग्लोबलाइजेशन वाला कि इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हो रहा है, तो प्री कोविड के टाइम क्या था और प्री कोविड के बाद क्या है, तो एक्सपोर्ट पे क्या प्रभाव पड़ा। तो और कुछ क्वेश्चन एक ऐसा था कि न्यूज़ बेस्ड है एकदम, 2-3 तो न्यूज़ बेस्ड है, जैसे कि वो अरुणाचल प्रदेश वाला न्यूज़ बेस में चल रहा है आपको। का जो भाषण है, बिल्कुल कुछ न्यूज़ वाला है, करंट अफेयर। बहुत ही ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप रेफर करो बुक, आप अगर न्यूज़ से भी रहोगे टच में तो आप बना सकोगे। कहीं ना कहीं अखबार पढ़ते रहने की जरूरत है। बिल्कुल, इस बार बीपीएससी दिखा दिया है कि जो हम लोग रेफरेंस बुक पढ़ते थे ये वो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। एनसीईआरटी की तरफ तो छात्र को रहना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एनसीईआरटी का बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे एनसीईआरटी और न्यूज़ जो यूपीएससी कहता है, अब बीपीएससी ने फॉलो करा है डेफिनेटली। जी हाँ। तो क्या क्या सलाह देंगे अगले जो 70वीं वाले छात्र हैं, वो जो अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी तक के अपने अनुभव के आधार पर वो किस चीज को नहीं छोड़े? एनसीईआरटी फॉलो करिए, मॉडर्न हिस्ट्री बिहार को अच्छे से पढ़िए, और जो न्यूज़ है, पेपर है, लाइक आपको एक फॉलो करो और उनसे टच में रहो, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप करंट अफेयर में इजीली बना सकोगे, कोई बुक पढ़ने का जरूरत नहीं। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल द बेस्ट। कैसा रहा मैम? अच्छा था, मुझे तो काफ़ी सही लगा। सिलेबस लेवल कैसा था? अच्छा था, मतलब ऐसा है कि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है अब एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो रटने वाला काम अब नहीं होगा। कौन सा अटेम्प्ट लगा? ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था बीपीएससी। अच्छा, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार कर ले? प्रीवियस ईयर की तरह ही था। मुझे तो लगा अगर कोई पीवाईक्यू करके आए बस प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन, तो इट इज इजिली एक्सेसिबल। बस ऑप्शन का मुझे लगा थोड़ा लेंदी पेपर था इस बार, ऑप्शंस काफी लेंदी। अच्छा, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो साधारण तरीके से दे रहे हैं सीधा उठा के कि बीपीएससी अपने ट्रेंड को, पुराने ट्रेंड को फॉलो करे, या फिर क्वेश्चन को ट्विस्ट किया जा रहा है, घुमाया फिर? क्वेश्चन को ट्विस्ट तो नहीं किया उन्होंने, बट ऐसा किया है कि आप क्वेश्चन को जब तक अच्छे से समझिएगा नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट वाइज फॉर्म किया है, फिर उसमें से आपको 1-2 क्वेश्चन मतलब ऑप्शन चुनने पड़ेंगे, उसमें छोटी छोटी बारीकियां उन्होंने डाल रखी है। तो जब तक आपका पूरा अच्छे से क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, आपने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नहीं किया है, यू कैन नॉट क्लियर द एग्जाम। एनसीईआरटी इज इम्पोर्टेंट। एनसीईआरटी इज द बेस, इट्स द की टू सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी। कोई भी अगर तैयारी 70वीं के लिए कर रहा है तो पहले उसे एनसीईआरटी पूरी तरह से तगड़ी करनी पड़ेगी। या क्योंकि मैं यूपीएससी भी देती हूँ, वहाँ भी मुझे यही लगता है, अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो आप उस पर बिल्डिंग फॉर्म नहीं कर सकते हो। तो एनसीईआरटी इज लाइक अ बेस। जिनका एनसीईआरटी अच्छा है, जिन्होंने एनसीईआरटी, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन था, अगर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो इट कैन बी डन वेरी इजीली, एक्सेप्ट करंट अफेयर्स। आज के पेपर में सबसे ज्यादा परेशान आपको कौन सा सेक्शन? मुझे करंट अफेयर्स ऐसा लगा कि जब तक मतलब वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कहीं पढ़ा नहीं था, कुछ ऐसा था जो कि मैगजीन अगर कोई रेगुलर करेगा, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ेगा तभी उसका निकलेगा, वरना ऐसा नहीं है जैसे कुछ आप
मैगजीन पढ़ के उसको आप नहीं निकाल सकते हो। आप कितने अटेम्प्ट किए मैम आप? मैं मेरा ऐसे लगभग 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है जो मेरे सही हैं। बाकी भी मैंने किया है अराउंड 100 क्वेश्चन। 80 के बाद आपने चांस लिया? हाँ, उसके बाद मैंने चांस लिया। चलिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पेपर बहुत टफ था पेपर बहुत टफ था जी। पिछले बार के कंपैरिजन में। थोड़ा सा रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। पानी में ट्रेन हाँ पकड़ना जी, कोई नहीं 2 मिनट रुक जाइए बस। पिछले कैसा बार- पेपर का लेवल मतलब बहुत ज्यादा टफ? जी। तो ये यूपीएससी लेवल का पेपर था। हाँ, क्या टफ क्या लगा? तब साइंस से भी बहुत सारा क्वेश्चन इस बार था जी। और हिस्ट्री ठीक था, पॉलिटी ठीक था, बाकी क्वेश्चन साइंस है थोड़ा, और करंट अफेयर्स टफ था। कैसा रहा भैया? पेपर अच्छा पेपर था। हिस्ट्री पोर्शन इस बार इजी था और साइंस पोर्शन थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा ट्रिकी था, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन था। और ओवरऑल जो पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार का लेवल बताइए। लेवल पिछले बार ऐसा ही था, मतलब कोई पोर्शन कोई एक पोर्शन टफ तो दूसरा पोर्शन इजी ऐसा था। पर ओवरऑल लेवल पिछले बार इस बार का लेवल सेम था। 68 और 69 का लेवल सेम था लगभग। अच्छा, कितने अटेम्प्ट किए आपने? मेरा लगभग 110 अटेम्प्ट हुए हैं। अटेम्प्ट कौन सा है आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट 110 अटेम्प्ट कर लिया। हाँ हाँ, अच्छा, कहाँ से पढ़ाई करी थी आपने? हम खुद से पढ़ाई किए हैं प्रीवियस रहा है। बहुत ज़्यादा। प्रीवियस ईयर को कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट एकदम प्रीवियस का एज इट इज क्वेश्चन था। अच्छा, एनसीईआरटी का कोई रोल? एनसीईआरटी का रोल तो मुझे इस बार थोड़ा सा साइंस पोर्शन में एनसीईआरटी का रोल थोड़ा ज़्यादा रहता था, क्योंकि साइंस पोर्शन में एनसीईआरटी का रोल थोड़ा कम मुझे दिखा। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन साइंस बाकी सब्जेक्ट्स में तो थे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।